आदर्श नगर जाकर चने बेचने का सोचा था। मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। कह रहा है आज से अपना गुजारा कैसे चलेगा पता नहीं। एक अच्छे से पंडित को दिखाकर समय अच्छा चल रहा है कि नहीं पता करना पड़ेगा। अपना भविष्य जानिए। तुम भी हंस लो। प्यार का चक्कर। अंकल की लड़की तो देखने को मिल नहीं रही, फिर कहाँ से प्यार करूं? काल दोष। हे भगवान। एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, काम बन जाएगा ना? युद्ध में ही जीत है मेरे भाई। ओह, कैसे इतना सही बताया? मारने के लिए ही जा रहा हूँ। पकड़, दोनों को मारने के बाद तुम्हारे लिए स्पेशल चीज लाता हूँ। ये क्या है? आया 100 रुपए देकर चला गया। क्या हुआ? आहा, पेड़ वाले पंडित गोपाल नाथ समझा। आहा, रख ले। ये लो जन्म पत्री, पकड़ो 100 रुपए, हर चीज सही बताना। आपका नाम A.K. सेंदिल, पिताजी का नाम अरुणाचलम, माताजी का नाम कामना देवी, आपके साथ में पैदा हुए 2 भाई सत्यनारायण और राम नारायण। हाँ जी। आपकी महीने की सैलरी 2400 रुपए। मेरे भगवान, मैंने इससे पहले अपने जीवन में ऐसा सच बताने वाला पंडित पहली कभी नहीं देखा। मैंने भी इससे पहले राशन कार्ड देकर अपने बारे में पूछने वाला कभी नहीं देखा। ये जल्दबाजी में उठा लाया। मैं जाकर अभी जन्मपत्री लाता हूँ। 100 रुपए। भाग जा, जो बताया उसमें बराबर हो गया। नॉन डिफेंडेबल, भाग। पंडित जी, आपने जैसा कहा था वहीं पर गधा मिला। ये लो 200 रुपए, मजे करो। आ गई रानी, आ गई मेरी रानी, चल मेरी ये गा रहा है, गधा गा रहा है। रानी। दोनों में कोई अंतर नहीं लगता, कुछ भी हो। आहा, आज मेरे पास छप्पल फाड़ कर पैसा है। हाँ? काला तिल, तू चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जा, आज से तेरा समय अच्छा नहीं है। तुम्हारी जगह पर और कोई बैठ जाएगा। तुम थोड़े दिन बाद पागलों की तरह गली गली घूमकर दिल के दौरे से मरने वाले हो। मैं ही हूँ पेड़ वाला पंडित गोपाल नाथ। मेरी जगह पर बैठकर मेरा ही भविष्य बता रहा हूँ। गोपाल नाथ, मुझे मारा ना तूने। तेरे पेड़ के सामने वाले पेड़ पर बिजनेस चालू करके तेरा बिजनेस क्लोज करके दिखाऊंगा। बेटा, तुम कौन से ऑटो स्टैंड से हो? MG नगर से? धीमनगर से हूँ। तभी तो इतने धीरे चल रहे हो। भाई के सिटी में 50 ऑटो चलते हैं। भाई को ऐसी गाड़ी में बैठकर आटा पीसने की तरह डर बुर की तरह चला रहे हो, तो कब जाकर उतारोगे सेक्रेटरी के घर पर? आप सबसे पहले मंत्री बनने के बाद सिटी के अंदर जितने चलने वाले सभी ऑटो है, सिटी के बाहर चलने का ऑर्डर एक निकाल दीजिएगा भाई साहब। अरे, मैं तिरुपति बालाजी की दुआ से अगर मंत्री बन गया होता तो समझ लेना। समझ लो भाई साहब, आज से आप मंत्री बन गए। हाँ। एक हाथ का दूंगा ना बस। क्यों मुझे ही मामू बना रहा है? सुन, 1300 रुपए की सैंड खरीद कर सब गलियों में सैंड छिड़क कर उसके ऊपर अपना फोटो लगाकर उसको माला पहनाकर, पता है अमेरिका के राशन की दुकान पर फ्री में खाने का सामान देते हैं। ऐसे ही हमारे देश में मीट मछली के साथ पूरा खाना बना बनाया दिया तो ना फिर औरतों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औरतों के वोट सब हमारे पास ही आएंगे ना। जापान गया है तू? क्यों झूठ बोल रहा है? वहाँ पर जापान पानी के ऊपर घर बनाया हुआ है। ऐसे ही हमारे देश में पानी के ऊपर घर बनाया तो रियल एस्टेट की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मुझे एक डाउट है, चांद पर आदमी रह सकता है? भाई साहब, आप सोचोगे तो हो जाएगा। ऐसा हुआ तो समझो अपने देश के आधे लोग चंद्रमा पर ही भेज देंगे। इस बार मिनिस्टर बन गया तो अपने देश को विदेश की तरह चमका दूंगा मैं। विदेश की तरह हमारी रोड चमकेगी, हमारे गरीब लोग खाना खा सके, ऐसा कर दूंगा अपनी रोडों को। अरे भाई, मैंने तुम्हें सेक्रेटरी के घर चलने को कहा था, लेकिन तुम तो सीताबाई के घर ले आए। मालिक उतरिए। ओ, इसमें कोई आदमी पैर रखेगा? गलियों में सैंड छिड़कवाएंगे कहाँ से? देश को विदेश में बदलने के लिए कहा था। पहले इस झोपड़ी को बदलकर एक गांव बना। काले पीले लोगों ने, नासमझ लोगों ने सफेद कपड़े पहनकर देश का सर्वनाश करके रख दिया है। स्वतंत्रता पाकर 55 साल हो गए। 55 साल। वहाँ देखो, आने वाला इंडिया। तुमने स्वतंत्रता के बाद अपनी पार्टी को कलर कलर में बदल दिया और देश के लिए कुछ नहीं किया। प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए, गायब हो गए।
बंगले को देखा? बंगले के बनाए गए दरवाजे, खिड़की सब शीशम की लकड़ी के बनाए। पत्थर केरल से आया हुआ है, सीमेंट राजस्थान से आया है। इस बंगले के ऊपर एक बेडरूम है, नीचे एक बेडरूम है। ऊपर आप सो जाना, नीचे आपकी माँ सो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आया तो ऊपर छत पे आइएगा। वहाँ पर आप मिलेंगे क्या? ना, वहाँ पर एक छोटा सा पलंग है, वहाँ ऊपर आराम से सो सकते हैं। पता है, देश की सुरक्षा आप करते हैं, बंगला आपकी सुरक्षा करेगा। थैंक यू, थैंक यू। एक बात और, इस बंगले में जितने भी लोग आए 1 महीने से ज्यादा नहीं टिके अब तक। क्यों 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 क्यों? बताता हूँ, राशि राशि। बस कुछ और तो नहीं? बंगले में महालक्ष्मी आती जाती रहती है। इस बंगले में आने वालों को भर भर करके देती रहती है। यहाँ आने वाले जितने सब बंगला बना के चले जाते हैं। मैं आर्मी वाला हूँ, मैं खुद का बंगला बना नहीं सकता, पर यहाँ पर रहकर महालक्ष्मी को आते जाते देखता देखता रहूंगा। मुझे सब पता चल गया है। ओहो, अच्छा, घर पर ही रह के पार्ट टाइम बार चलाते हो? मैं हटा देता हूँ। रहने दो, मत हटाओ। एक आर्मी वाला वातावरण जैसा ही लग रहा है, मैं भी लगा लेता हूँ, उसके लिए सुविधा रहेगी। ये पानी ओके है। आगरा से कृष्णा वाटर आ रहा है, कहा था, यहाँ पर आया क्या? कहाँ आए? आगरा से रामदेव आए, रंगा जी आए, मोहन बाबू भी आए, कृष्णा वाटर नहीं आए। अच्छा समय आ गया है। 1 लाख रुपए एडवांस निकालो। एक और बात है, ये रख लो। आप चिंता मत करो, जाते समय एडवांस नहीं मांगूंगा, यही ना? हे, देखा वहां पर? बेटा, हम आराम से पीते थे, एसी चलाकर, पैर पर पैर डालकर, एमटीवी देखने की जगह पर मोटी एक जर्सी गाय पैदा हो गई है। उसे छोड़ना नहीं चाहिए। चिंता मत कर, और कोई रास्ता नहीं है। धोती खोलनी पड़ेगी, अंदर पैंट पहन रखी है। गुमनाम है कोई क्या बात है, डिजिटल आवाज में बोल रहे हैं। वो मरे हुए आदमी का तौलिया हिला जा रहा है। वो आर्मी वाला है, भूत की आवाज से नहीं डरेगा। तू इफेक्ट बदल। साउंड भी आउट है, लाइट भी आउट है। अरे ये क्या, काला सांप देख कर नहीं डरने वाला, कॉकरोच देख कर डर रहा है। आइडिया मिल गया। ओपन द फ्लैश। नहीं बे। ये आर्मी, ये बिना क्या है, बिना शर्ट के बिना पैंट के कहाँ भाग रहा है? सिर्फ एक ही कपड़ा बचा है, तुम्हारा घर नहीं चाहिए, एडवांस भी नहीं चाहिए। छोड़ मुझे। अरे ऐसे क्यों भाग रहे हो लेकिन तुम? ये भगवान, ये भी भाग गया। हे भगवान, इस घर में आने वाला हर कोई भाग जाता है, ऐसा क्यों होता है? सब कोई क्यों डरते हैं? भगवान, इस घर में सब किधर जाओ, किधर जाओ? कंडीशन हर किसी को बता नहीं सकती, सब कुछ बोर्ड पर लिखा है, यहाँ आकर देख लेना। क्यों माँ जी? हाँ? दामाद यहीं पे है। यहाँ पर रहने वाले सब कुछ दामाद जैसे ही हैं। तुम एकदम से आकर पूछ रहे हो कि दामाद है कि नहीं? एकदम से नहीं, 2 दम से नहीं, मंगला विलास लॉज यही है ना? यही है। फिर दामाद भी यहीं पे है। नाम क्या है? मेरा नाम कल्याण सिंह है, मेरी बीवी का नाम आशा सिंह है, मेरा गाँव नासिक में है। ए, तुम्हारी बीवी का नाम तुम्हारा नाम थोड़ी ना पूछा, दामाद का नाम क्या है बताओ? क्या दामाद का नाम नहीं पता? दामाद जी कितने बड़े बिजनेसमैन है, कितने बड़े अधिकारी हैं वो। ये सब तो बता रहा है लेकिन नाम ही नहीं बता रहा है। दामाद जी का नाम हाँ। करण। ओ, हमारा करण है, ये छत पर रहता है। क्या
छत पर रहते हैं। अरे छत पर कपड़े सुखा रहा है, तुम तो घबरा कपड़े गए। सुखा रहे हैं हाँ। तेरे मेरे बीच में। अपने आप को एक दूसरे का कमल हसन समझ रहा है। थोड़ा सा मिस हुआ ना तो सदमा कमल हसन बन जाएगा। उतर नीचे। सत्य ही तुम हो, शिवम ही तुम हो। हे। दामाद जी के लिए कितने प्यार से गांव से लेकर आया था, इस गाय ने सब कुछ खा लिया। अब क्या करूं मैं? दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी। पागलों को भी लॉज में छोड़ दिया क्या? दामाद कह रहा है भगाओ इसे। चल चल भाग। कौवे को भगा रहा है क्या? इस मेंढक को भगा। चल 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 चल। भाग। दामाद जी, बदबू आ रही है, भाई भाग। साहब, आपके गांव में पत्ते के पीछे लड़ा था वही ससुर तो नहीं? देखो जरा। वो तो अब तक मर हाँ, सही गया। बात है। दामाद जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? देखने में तो कोई भिखारी लगता है। कितने बड़े अधिकारी को दामाद दामाद कह के चिल्ला रहा है। चल यहाँ से। बच्चे को तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं क्या? मुझे जरा गौर से देखो। तुम भी मेंढक को देखने में लग रहे हो। भगाओ इसे। जा, भाग भाग यहाँ से। ये जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस को पकड़वा दूंगा। ये देखो। ये तो मेरे ससुर जी का ब्रांड है। ससुर जी, ये आईडी पहले नहीं दिखा सकते थे। ससुर जी, तू प्यार वाला ससुर बहुत देखा है, लेकिन ब्रांड वाला ससुर पहली बार देख रहा हूँ। चुप कर। ससुर जी, Don't touch। हाँ, ससुर जी, अब बाप बेटा एक हो जाएं। जुबान और मुंह एक होता है। उसी तरह से ससुर दामाद एक हैं। गोबर की बदबू दूसरी है। जाकर नहाकर आओ। आज रात को हमारे गेस्ट हाउस में आपके साथ एक स्पेशल पार्टी है। आओ। क्यों दामाद जी, शहर में क्या सब कुछ उल्टा सीधा होता है? दारू पीने के लिए भी चोरों की तरह जाना पड़ता है। उसके लिए 3 स्टार रूम ले। चुपचाप चलो ससुर जी। क्यों जी, हमारे गांव में मस्त पेड़ के नीचे मस्त हवा के अंदर दारू पीने में कैसा लगता सर है? पर नारियल गिरेगा तो कैसा लगेगा? चुपचाप आने को छोड़कर यही हमारा पीने का अड्डा है। ये क्या? ये दिन में दारू पियेंगे? अंदर खोलने पर यही ताजमहल दिखेगा। हाँ। कौन हो तुम लोग? वो क्या है, हम सामने वाले लॉज में रहते हैं ना। किराया दिया बिना। चुप कर। किस लिए यहाँ पर आए हो? चोर 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 आया था, उसका पीछा करते हुए आ गए थे। कहीं यहाँ पर तो नहीं आया, करके देखने के लिए हाँ आए जी, हैं। हाँ जी, हाँ। ऐसे असभ्य लोगों की तरह बातें मत करो। जाओ यहाँ से। तोता जोशी, नाड़ी जोशी, चूहा जोशी, साधु जोशी, ये सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये शीशा जोशी कभी भी झूठ नहीं बोलता। नाम क्या है तुम्हारा? लावण्या माधव। मार डाला। तुम्हारी शादी नहीं हुई, यही परेशानी है ना? वो बात नहीं है, रात भर नींद नहीं आती है। आने वाले सब मुफ्त की ग्राहक आते हैं। सिटी में पूरी पुलिस की रेड है। आप कुछ नया धंधा बताओ ना। हाथ हटाओ पहले। मैं एक धंधे को छोड़कर दूसरे धंधे में आया हूँ। तुम इस धंधे से उस धंधे के लिए आने को कह रही हो। जगह खाली करो पहले। चल हट। गुस्सा मत करो, ये इमरजेंसी केस है। रुको 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 रुको, क्या परेशानी है बताओ। दादी का ओरिजिनल पोता हूँ मैं। सांस अटक रही है, देख कर बताओ ना क्या हुआ। चिंता मत करो, शीशा वाला जोशी हूँ मैं। हार्ट बीट पार्ट देखकर बता दूंगा। दादी थोड़ी सांस खींच कर लेना। दादी, ए भगवान, मैंने तो सांस अंदर की तरफ खींचने को कहा था, लेकिन लगता है इसने तो अंदर ही सांस बंद कर दी। सॉरी, दादी जी ने टिकट कटा ली। ये लो 500 रुपए। आज तक दादी ने दौलत पकड़ कर रखी थी, आज से मैं 50 लाख का मालिक हो गया। आप 100 साल जियो, 100 साल जियो आप। अरे पापी, सगी दादी को लालच में खा गया और मैं 100 साल जीता रहूं। नेक्स्ट। क्या है, रात भर नींद नहीं आती है क्या? पुलिस की रेड ज्यादा हो गई है क्या? कोई केस नहीं मिला है? केस मिल गई है। ये तो पुलिस वालों की पकड़ जैसी लग रही है। यस, वी आर लेडी पुलिस। ग्लैड टू मीट यू। क्यों बे, शीशा वाला ज्योतिष कहकर आम जनता को पागल बना रहा है। चल स्टेशन, मैं तेरा भविष्य दिखाती हूँ। चल तू। क्यों बेटा, मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे अकेला घूमने के लिए कह रहे हो। चलो बीच घुमाओ। ज्योतिष बताता है। छोड़ दो उसे, लड़की हूँ इसलिए छोड़ देता हूँ।
नहीं तो ऐसा मारता। मैं कौन हूँ पता है तुम्हें? मेरा नाम सुनते ही सब लोग डरते हैं। क्या है? पुलिस वाली मार लगती है। हाँ, हम लेडी पुलिस है। यहाँ ये क्या हुआ मैडम? ये जो आदमी है बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऑफिस में काम करने के लिए जाता है लेकिन काम नहीं करता। देखने पर चौपाटी पर चने बेचता है। एक दिन पेड़ के नीचे पंडित का काम कर रहा था, आज शीशा ज्योतिष बनकर जनता को पागल बना रहा है। इतने दिनों से वॉच करने के बाद आज पकड़ में आया है। चल पुलिस स्टेशन। मैडम ये पढ़ा लिखा आदमी है, लॉज में हमारे साथ रहता है। इस बार इसे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। इस बार चौपाटी की तरफ देखा तो छोड़ूंगी नहीं। चलो चले। थैंक्स मैडम। ससुर जी। तो ससुर जी बोल रहा है? क्या कहा था? बड़ा सा ऑफिसर है, उसमें 7 मंजिल पर एसी रूम में 7,000 रुपए महीना कमाता हूँ, खाली चेक पे साइन करता हूँ करके सफेद झूठ बोला। तुझसे मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। ससुर जी वो 1000 झूठ बोलकर एक शादी होती है। अपने माँ बाप से भी झूठ बोलता है ये, लोग कहते हैं, लेकिन साथ वाले दोस्तों से झूठ नहीं बोलता है। आपको मालूम है क्या, आपकी लड़की से बहुत प्यार करता है ये। मैं अपनी लड़की को नदी में फेंक दूंगा, लेकिन इससे शादी नहीं करवाऊंगा उसकी। हाँ। ससुर जी। क्यों बेटी, सामने तुम ही रहने आई हो? इस घर में आने वाले लोग जल्दी से जल्दी खाली करके भाग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम यहाँ रहोगी। खाना पीना खुद ही बनाती हो क्या? हाँ माँ। अच्छी बात है। आजकल की लड़कियाँ तो रसोई घर के पास भी नहीं जाती। बेटी, तुम्हें अगर साग सब्जी चाहिए तो इसे ले लेना। शुद्ध दूध चाहिए तो मेरे से मांग लेना, हर समय मेरे लॉज में मिलेगा। 40 साल से हमारा परिवार दूध का काम करता आ रहा है, उससे ही खरीदा है ये। तुम्हारे पास जब भी समय हो एक बार लॉज जरूर आ जाना। हाँ, तुम कहाँ आने वाली हो? एक बड़ी ऑफिसर लग रही हो। समय मिलता भी है कि नहीं? बड़ी प्यारी मुस्कान है। नाम क्या है? जया। अरे बहुत अच्छा नाम है। सुनो, तुम अगर मेरे साथ रहोगी ना तो बस मजे ही मजे है। हाँ। क्या हुआ इस लड़की को? खेल कूद की उम्र में ऐसी उदासी है, क्या हुआ किसे पता। ए जल्दी काम चालू करो। मशीन साफ कर। ये किस लिए? दांत मांजने के लिए रखा है। दरवाजा साफ कर। हाँ कर देता हूँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है वहाँ? कौन है? ये है क्या? कुकर सीटी बजा रहा है। फिर कुछ लाया था तू? हैं? सुनो मेरे भाई, जब औरत चावल रखती है तो सीटी बजती है, लेकिन ये जो औरत है जब हम सीटी बजाते हैं तब ये बहुत मारती है। मैं सोच रहा हूँ कोई लड़की सीटी बजाने वाली मार खाकर ही ये कुकर खोजा होगा। कितनी सीटी बजा रही है, लेकिन कोई उसे मार नहीं रहा। गुरु, मेरे गुरु। वो ठीक है, वो आ रही होगी। जल्दी से काम पर लग जा। मशीन साफ कर, दरवाजा साफ कर। या ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? वो क्या, मैं सफाई कर रहा हूँ, मशीन धो रहा हूँ, वो दरवाजा साफ कर रहा हूँ। किससे पूछ कर आए हो यहाँ? वो मैडम चिपकू बोलना। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हमारे साथ एक काली कलवा भी है जो सूखी मच्छी बहुत अच्छा बनाता है। ये है ना 5 केजी सब्जी 5 मिनट में ही काट कर रख देगा। ये भी 5 किलो आटा तुरंत पीस देगा। हाँ देख लो ना। इंजीनियर बनने आया था लेकिन आटा पीसने लग गया। ये है ना छत, ये भी साफ कर देंगे। इसलिए आसमान इतना गंदा है। वो आर्मी मैन का साला है। Shut up! बाहर निकलो यहाँ से। अरे आप Shut up and get out! मैं कह रहा था जाओ। बेटी, क्या है? क्या बना रही हो? गुस्से में हो? बेटी 1 मिनट लॉज में आकर जाओ ना। क्या? वो मंगला विलास में एक बार आओ ना। अरे आना बेटी, सिर्फ एक बार ऑफ करके आओ। आना बेटी। ये सब लड़के औरों से बिल्कुल अलग है। एमए में गोल्ड मेडलिस्ट है, ऑटो साफ कर रहा है। जो पढ़ा है उस पढ़ाई से नौकरी नहीं मिली, इसलिए एक बार पता है क्या किया? सर
पिछले हफ्ते अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर इस हफ्ते कैंसिल कर दिया और भुगतना मुझे पड़ रहा है। रिटायरमेंट की उम्र 50 से 60 कर दी गई अपनी सुविधा के लिए। गांव-गांव में हजारों स्कूल कॉलेज खोलते हो हमारे पढ़ने के लिए। हमें पढ़ाने के लिए हमारे घर वाले बना हुआ घर बेचकर, पैसे उधार मांगकर, खून पसीना एक करके, जान पहचान के लोगों के पैर बगड़कर, डोनेशन के नाम पर रिश्वत देकर हमें LKG से लेकर MA तक पढ़ाते हैं। अब आप ही बताइए उन्हें हम कैसे जिंदा रखें? काम करने की उम्र में यहाँ भाषण दे रहा हूँ, पेन पकड़कर साइन करते समय हाथ कांप रहे हैं आपके। 60 साल की उम्र तक काम करोगे? इस देश के बड़े नेता कहते हैं कि देश का भविष्य नौजवानों के हाथों में है। नेता, अधिकारी, डॉक्टर भाषण देते हैं, हाँ हाँ करते हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को काम दो सर। काम नहीं है करके चिंता में गांजा पीने वालों की तरह मुजरिम मत बनाओ सर, मत बनाओ सर। काम दो हमें, काम दो। पढ़े लिखे नौजवानों को काम दो सर, काम दो सर, काम दो हमें, काम दो हमें। मिस्टर, आप एक IAS ऑफिसर से बात कर रहे हैं। इज्जत से कह रहा हूँ, हाथ हटाओ। क्या इज्जत की बात करता है? काम तो मिला नहीं, ऑफिसर को मारने के जुल्म में जेल की सजा मिली। इस तरह हर किसी की कहानी है। संघर्ष, बेईमानी, भागना ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं, तुम्हें जब देखा तो इनको लगा कि तुम्हारे हाथ से इनका कुछ भला हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बिना पूछे तुम्हारे घर पर आ गए थे। आपके पास इतनी लगन, विश्वास, संघर्ष होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आपकी पहले आगे बढ़ने की जो सीढ़ी है उस पर पैर रखो। सच में आगे बढ़ सकते हो। होशियार होना काफी नहीं होता है, चालाक भी होना जरूरी है, तभी आगे बढ़ सकते हो। इसका मतलब हमारे पास जो दिमाग है उसका यूज नहीं करते। होशियार आदमी के पास अपना दिमाग तो होता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए चालाक होना भी जरूरी है, तभी कुछ कर सकते हो। ये है जो एक बड़े नेता की गई गलती की वजह से जल्दबाजी में एक IAS ऑफिसर को मारना बहुत बड़ी गलती है। उस समय शांति से रहते तो आज आपका जीवन भी अच्छा होता। एक केले के पत्ते की लड़ाई के कारण 25 साल से अपने बीवी से बिछड़े हुए हो। इसकी जगह अगर तुम्हारी प्यार करने वाली होती तो उसे गांव से भगाकर ले जाते ना। बीवी के होने पर ऐसा दूसरा व्यवहार। आपको अगली बार मिलूं तो आपकी बीवी के साथ ही देखूं। इनकी भलाई के लिए आपने बहुत मदद की है। ये सब आगे बढ़ेंगे, इनके साथ आप भी एक कदम आगे जाओगे। आपके मामा की लड़की आपसे जरूर आकर शादी करेगी। जरा थोड़ी सी सब्जी देना। सलीम, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो सुना है। हाँ जी। ऐसा कोई गाना है जो मैंने नहीं बजाया? फिर अपना एक अलग ग्रुप क्यों नहीं बनाते? हम लोगों को कौन चांस देगा? कोई हम लोग को स्टेज देने वाला नहीं है, प्रोग्राम नहीं दे रहा है। एक चांस मांग मांग कर हमारे पैर घिस गए। पैर क्या घिस गए, कोई बात करे तो हमारी रोडें घिस गई। अब तो रोडों तक का पता नहीं है। दूसरों की तरह सभा में गाकर तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा सोच रहे हो। जिस रोड पर चलते हो उसी को अपना स्टेज बनाओ, वहां से ही तुम अपना गाना चालू करो। जनता ने अगर तुम्हें देखना चालू किया तो उस जीत को कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका में रोड पर डांस करने वाले आज दुनिया भर में मशहूर डांसर्स हुए हैं। उसी प्रकार से विक्ट्री और नाम तुमको ढूंढते हुए आएगी।